सामने आएंगे, बहुत ही तेजी के साथ हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर को देखेंगे। तो फटाफट साथियों एनर्जेटिक तरीके से आप लोग क्लास में उपस्थित हो जाइए और पूरी क्लास को एनर्जेटिक तरीके से आप लोग लेंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा संस्कृति की खोज साथियों कब की गई थी? 1921 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा का क्षेत्रफल साथियों कितना है? 12,99,660 किलोमीटर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी क्या है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी साथियों 670 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए साथियों, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ये आपको साथियों बता दिया गया है। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा की खोज साथियों दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। 8वें नंबर का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल कहां पर स्थित है? तो लोथल कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये साथियों कांस्य युगीन सभ्यता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आप सभी लोग साथियों एक काम कीजिए, इस क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ। क्लास को आप सभी लोग साथियों शेयर कर दीजिए। चलिए, 12वें नंबर का प्रश्न यानी कि 11वें नंबर का प्रश्न पहले है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या साथियों 18 है। और अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि मगध की राजधानी कहां पर थी? तो मगध की राजधानी साथियों, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले किस राजा ने किया था? तो किस राजा ने किया था? अजात शत्रु के द्वारा किया गया था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौटिल्य की कृति कौन सी है? कौटिल्य की रचना क्या है? तो अर्थशास्त्र है। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक। पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की मिलती है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गणतंत्र कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसको जपत कहा जा सकता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उद्दीन ने की थी, या उदयभद्र आ जाए तो उदयभद्र लगा देना, उद्दीन आ जाए। देखिए कि तक्षशिला कहां पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये आपको ध्यान। कौन था साथियों? तो ये एक राजदूत था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और धम्म की शुरुआत किसने की थी? अगर परीक्षा में प्रश्न बन जाए कि धम्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अशोक के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो कितने किसे कहा जाता है साथियों? गंगा पुत्र। भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए ऑप्शन तो इसमें है नहीं। डायरेक्ट वन लाइन प्रकार के प्रश्न है साथियों आपके लिए। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला? तो कितने दिनों तक चला साथियों? 18 दिनों तक चला, ये आपको ध्यान रखना है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो साथियों संस्कृत भाषा में की गई थी महाभारत की रचना। महाभारत की रचना किसने की थी? तो अभी देखा साथियों किस महाभारत की रचना संस्कृत में की गई थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने की थी। और महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। चलिए, भारत में कुरु वंश की राजधानी क्या थी? तो कुरु वंश की राजधानी हस्तिन थी, ये आपको ध्यान रखना है। गीता में कुल कितने अध्याय और कितने श्लोक है? तो गीता में साथियों 18 तो अध्याय है और 700 श्लोक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण साथियों किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था। वीरशैव यानी कि लियांगत आंदोलन का जनक कौन था? तो इसका आंदोलन साथियों का जनक कौन था? बांस बनना था। परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? तो 84,000 स्तूप बनाए थे बौद्ध परंपरा में अशोक ने। हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? तो हीनयानी पुस्तक साथियों पाली भाषा में है, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहां पर हुआ था? तो कपिल वस्तु में हुआ था साथियों। गौतम बुद्ध का जन्म, ये आपको ध्यान रखना है।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी साथियों जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। संबंधित है तो त्रिपिटक की साहित्य की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा देखिए कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। यानी कि त्रिपिटक साहित्य ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और हीनयान और महायान ये दो शाखा ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है।